तो यदा देवानां दिनं भवति तदा दैत्यानां रात्रि भवति। रात्रि। जी। यदा दैत्यानां दिनं भवति तदा देवानां रात्रि भवति। देवता रात्रि। हम्म। जी। जी। क्या लिखा है इसमें? सुरासुराणामन्य अन्य महोरात्रम विपर्ययात, है ना? सुर और असुर, 6 6 महीने का दिन और रात्र होता है ना। तो उत्तरी ध्रुव जी। में मेष से लेकर के और कन्या तक जब सूर्य होते हैं तो दक्षिण ध्रुव में सूर्य का दर्शन नहीं होता। उसी को कहा हमने वो असुरों का लोक है, दैत्यों का रात्रि है, वो दैत्यों की रात्रि है। और जब सूर्य दक्ष आते आ जाते हैं तुला से लेकर के मीन तक दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तब क्या होता है? तब उत्तरी ध्रुव पर, दैत्यों पर। जिसको हम सुमेरु भी कहते हैं, वहां पर देवों को सूर्य का दर्शन नहीं होता। 6 महीने तक देवताओं की रात्रि होती है ना। रात्रि में। तत्षष्टि जी। ही षड्गुणा दिव्यम वर्ष मासुर में बचा। अब वो जो देवताओं का और दैत्यों का जो दिन है उसकी अवधि बता रहे हैं। तत्षष्टि गुणा 60 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 360। 360 सौर वर्ष हो गया ये। वर्ष की बात जब भी हम कहेंगे तो सौर वर्ष कहेंगे। तो जी। इसका मतलब क्या निकला? देवों का दिन कब तक होगा? यदा मेष संक्रांति कन्यांतम यावत् कन्या। ज्ञातम यावत्। देवानां दिनं भवति। अस्तु। एवमेव तुला संक्रांति ही, तुला संक्रांतितः दैत्यानां कृते सूर्योदय। भाई जब तुला में सूर्य पहुंचेंगे तो उनका दिन शुरू होगा ना, दैत्यों का। दैत्यों का दिन। जी। तो दैत्यों का जब दिन शुरू होगा इसका मतलब सूर्योदय होगा। जी। तुला संक्रांति में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे। अब उधर बताइए आप, देवों का सूर्योदय कब होगा? जब सूर्य भगवान मेष में मेष प्रवेश करेंगे। मेष। मेष में। मेष में प्रवेश। अतः अस्माकम एकम वर्षम तेषाम एकम दिनम भवति, अहोरात्र। अहोरात्रम भवति। जी। एकस्मिन् वर्षे कति दिनानि भवन्ति? 360। 360। षष्टि उत्तर त्रिंशत् दिनानि भवन्ति, सौर दिनानि भवन्ति। अस्माकं सौरवर्षः ना, जी। अस्माकं सौरवर्षः तेषां 360 दिन। एकम दिनम। एकम दिनम, इसमें दिन भी है और रात्रि भी है। हमारा जो एक वर्ष हुआ अहोरात्र। वो दैत्यों का और देवताओं का पूरा एक अहोरात्र हुआ, माने 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि। जी। अब हम सावन दिन के संदर्भ में कहें इस बात को, तो सावन दिन कितने होते हैं? सावन दिन थोड़े से ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं ना। 365। जी। हाँ, तो पंचषष्ठी उत्तर त्रिंशत, पंचषष्ठी उत्तर त्रिंशत, 300 में आप षष्ठी और 5 65 जोड़ दीजिए। सावन दिनानि भवन्ति इत्यर्थः। तो कदा भवति सौरवर्षम, जान गए अब आप लोग। एकम मेष संक्रांति ही यदा भवति तदा सौरवर्षम भवति, पुनः मेष संक्रांति यदा भवति जी। अवगमनम न भवति। हम्म। अहम मध्ये मध्ये प्रश्नान् पृच्छामि, जी। पाठं न समाप्यते, तस्मात् किंचित अवगच्छन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु, श्रद्धया भवन्ति। यदि न जानाति अवश्यं पृच्छन्तु, झटिति पृच्छन्तु, तत्काल पूछिए अगर कहीं कोई समस्या आपको आ रही है तो। रवि ही मेषात् वृषभं गत्वा वृषभात् मिथुनं गत्वा एवं क्रमेण द्वादश राशिनां परिक्रमणं कृत्वा यदा पुनः मेष संक्रांति भवति तदा वयम् एकम और सौरवर्षम इति सौर वर्ष। वदामः। देवः कुत्र निवसन्ति? कहाँ रहते हैं देवता? सुमेरु। सुमेरु पर्वत। हाँ, उत्तर सुमेरु। ध्रुवे। दैत्यः अर्थात असुरः सुमेरु। कुत्र निवसन्ति? सुमेरु। दक्षिण ध्रुवे निवसन्ति। सुमेरु।
हाँ हाँ, ध्रुवे नवत्यंश अक्षांशः इत्यतः नाड़ीवृत्तमेव क्षितिजवृत्तं भवति। क्षितिजवृत्त क्या है? केंद्र से। हाँ, जहाँ क्षितिज व्रत जी, ये भू केंद्र से वह स्थान से होते हुए आकाश में जो ख मध्य पॉइंट है वहां से 90 डिग्री की चाप लगाएंगे पहले। उससे फिर पृथ्वी के ऊपर चारों ओर जहां जहां ये आकाश मिल रहा है वहां तक एक गोला बनाएंगे, वो होएगा स्वयखमद्यात्। जी। स्वयखमद्यात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्षितिज वृत्तम। जी। स्वयखमद्यात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्षितिज वृत्तम। क्षितिज वृत्त ये जहां पर क्षितिज है, क्षितिज किसको कहते हैं? धरा आकाशयोः मेलनम, जहां धरती और आसमान का मेल होता है। धरा और आकाशयोः मेलनम यत्र भवति सा क्षितिजः। पूर्व से पश्चिम की ओर जो वृत्त खींचते हैं आप, जो खमध्य से होकर के जाए, वो क्या है? जी, पूर्वापरम है। उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे खमध्य से होता हुआ जो वृत्त जाए, वो क्या है? याम्योत्तर वृत्त है। पूर्वापर वृत्त, याम्योत्तर वृत्त का संपाद ऊपर क्या है? अस्माकं खमध्य, है ना? जी जी। क्षितिज वृत्त जो खींचा आपने, उस क्षितिज वृत्त पर उत्तर दिशा की तरफ जो बिंदु है वो क्या है? उत्तर समस्थानम। उसी क्षितिज वृत्त पर दक्षिण दिशा की ओर जो बिंदु है वो क्या है? दक्षिण समस्थानम। ये दोनों समस्थान कहाँ बनते हैं? क्षितिज वृत्त पर। क्षितिज वृत्त और याम्योत्तर वृत्त के संपात बिंदु हैं। जी जी। क्षितिज वृत्त और याम्योत्तर वृत्त का संपात दो जगह होता है, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा। दक्षिण जी। चलिए, तो ये विषय स्पष्ट हो गया कि हमारे 360 दिन जो है वो दैत्यों के और देवताओं का एक अहोरात्र है, यानी उनका एक 24 घंटे के बराबर समय है। जो हमारा पूरा वर्ष है वो उनका क्या है? एक दिन है। एक दिन, इसको कहते हैं दिव्य दिन। देवताओं का एक दिव्य दिन कितना हुआ? एक वर्ष हो गया जी। हमारा एक वर्ष जी, हमारा एक वर्ष, या ऐसे कहिए 1 सौर वर्ष। 1 सौर वर्ष बराबर एक दिव्य दिन। हाँ, एक दिव्य दिन। और 1 सौर वर्ष बराबर एक दैत्य दिन, दोनों कहेंगे ना आप? तो देवों का दिन भी है, दैत्यों का दिन भी है। जी। चलिए आगे। अधोमुख मध्य 15वां छंद देखिए अब। तद्वादश सहस्राणि चतुर्युगम उदाहृतम सूर्याब्द संख्यया द्वित्री सागरैरयुताहतै। इस बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। तद्वादश सहस्राणि, तद्वादश तेषाम दिव्य वर्षाणाम, जो दिव्य वर्ष हुए हैं ना, एक दिव्य वर्ष है ना, एक दिव्य वर्ष किसके बराबर होगा? 360 सौर वर्ष के 360 सौर वर्ष के बराबर एक दिव्य वर्ष है। तो वो जो दिव्य वर्ष है, ऐसे ऐसे द्वादश सहस्त्राणी, द्वादश अर्थात 12, सहस्राणी अर्थात 1000, ऐसे ऐसे 12,000 जब दिव्य वर्ष हो जाए तो उसको हम कहते हैं चतुर्युगम। अच्छा, समझ गए? 4 युग, चारों युगों का मान। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कल युग जो आप बोलते हैं, वो चारों युगों का जो कालखंड है मिला करके वो 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर है।
12,000 दिव्य वर्ष। अब हम उसको अपने सौर वर्ष में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? 360 से गुणा कर देंगे। 360, 360 से गुणा कर दीजिए आप जी। 12,000 में भाई। एक दिव्य वर्ष 360 सौर वर्ष के बराबर है ना, तो 12,000 Yes, sir. दिव्य वर्ष कितने सौर वर्षों के बराबर हुए? 12,000 × 12,000 गुना 360। 360 लगाइए हिसाब, स्लाइड बाद में दिखाऊंगा मैं। कितने हुए? 4,30,000। 360 नहीं, बराबर। ज्यादा 17 लाख कुछ बढ़ेंगे। 17 भी नहीं, ज्यादा बढ़ेंगे भाई। 40 लाख से ऊपर बढ़ेंगे। 72 का 2 7 12 36 और 7 43 12 है 36 7 15 लाख 43 लाख 20,000 43 लाख 20,000। बस यही गणना हमको करनी थी। 43,20,000 सौर वर्षों के बराबर एक महायुग चतुर्युग होता है। उसको एक चतुर्युग भी कहेंगे, आप महायुग भी कहेंगे, एक ही बात है। जी। चतुराणाम युगानाम योगः। चारों युगों को एक महायुग कहेंगे ये। हाँ, अब नीचे देखिए, जी। सूर्याब्द संख्या, वो कह रहे हैं अगर सौर वर्ष में बदलना है आपको उसी संख्या को, तो आप क्या करें? तो बता रहे हैं, देखिए छंद में बता रहे हैं, भूत संख्याओं के माध्यम से बता रहे हैं। द्वि त्रि सागरई अयुताहतई। भूत संख्याएं क्या होती हैं? शब्दों के माध्यम से जब संख्याओं को प्रकट करते हैं। 2 3 त्रि का मतलब है 2, 2 3 त्रि का मतलब है 3, 3 सागर का मतलब है 4। प्राचीन काल में 4 सागर प्रसिद्ध थे, पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर, दक्षिणी सागर, ऐसे करके। तो सागर शब्द से 4 का बोध किया जाता था। यद्यपि सप्त सागर प्रसिद्ध हैं इस समय, लेकिन उस काल में सागर 4 प्रसिद्ध थे। अब देखिए, द्वि त्रि सागर अर्थात 2 3 4, तो संख्या क्या बनी? 234, है ना? क्रम लेकिन नहीं, उल्टा क्रम। संख्या 234 नहीं बनेगी, उसको उल्टा करेंगे। भूत संख्याओं का नियम होता है कि संख्या नाम वामतो गति। अब बाईं ओर से पढ़ेंगे उसको आप। तो 4 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, तो क्या हो गया? 432। अब 432 का क्या करें? उन्होंने कहा अयुता हतई। अयुत अयुत नाम किम? अयुत नाम 10 सहस्त्र, 10,000 10,000। हतई नाम किम? गुणितम। स्पष्ट हुआ? तो 432 इंटू 10,000। हाँ, ओके, थैंक यू। इयं भूत संख्या अस्ति। तो सूर्य सिद्धांते सर्वत्र भूत संख्यायाः प्रयोगः क्रियते। भूत संख्या भूत संख्या, भूत प्रेत संख्या ना, भूत संख्या। अग्रे गच्छामः खलु। तो चतुष्टयैव संख्या ग्रहणीया सूर्य सिद्धांते सर्वत्र सागर शब्देन। तो द्वि त्रि सागरई अयुता, इतने सौर वर्ष होते हैं। हत कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, मतलब 432 को हत माने गुणितम, किससे गुणित कर दीजिए? अयुत से, 10,000 से। तो आपको सौर वर्ष मिल जाएंगे 43,20,000। स्पष्ट हो गया विषय? जी सर। तो चतुर्युगम 12 सहस्त्र वर्षेषु विभक्तम। हमारा जो 4 चतुर्युग है वो कितने दिव्य वर्षों में विभाजित है? 12,000 12,000 सौर वर्षों में कि दिव्य वर्षों में? दिव्य वर्षों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड स्पष्ट हो गई? जी सर। ठीक, 16वां छंद देखिए। कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया युगस्य दशमो भागस् चतुस्त्रिद्वैक संगुणः क्रमात् कृतयुगादीनां षष्ठांशः संध्ययो स्वका। अब बता रहे हैं, वो जो कृत युग है, सतयुग को कृत युग भी कहते हैं, वो जो कृत युग है, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, उसकी जो व्यवस्था है ना, कृतादीनाम व्यवस्थेयम धर्मपाद व्यवस्थया, वो धर्मपाद की व्यवस्था से
उसको जाना विकसित किया गया है, जाना गया है। धर्मपाद हमारे यहाँ पुराण आदि ग्रंथों में धर्म का जो स्वरूप है वो बैल की भांति माना गया। बैल के कितने पैर होते हैं? 4, है ना? चार। तो 4 4 पाद के हिसाब से माना गया। अब 12,000 है तो कैसे होगा? एवं प्रत्येक युगम मानम किम सहस्त्रम वर्षम भवती है 12,000 3,000 डिवाइडेड बाई 4, 3,000। 3,000 जी। ना 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 डिवाइडेड महोदय, 4 3 are वयम 10. न नहीं 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 है ना, समान विभागः न कुर्मः। 30,000 समान विभागः न कुर्मः। ऐसा थोड़ी है कि 12,000 रुपए हैं, बाप बेटों का गणित है तो उसको बराबर बराबर कर दें। 3,000 कलयुग के, 3,000 द्वापर के, 3,000 त्रेता के, 3,000 के 3 चौक 12, ऐसे ऐसी नहीं। व्यवस्था नहीं है। धर्मपाद व्यवस्था है। पहले 4 हैं। है सत्य, तप, दया, दान, ये जो पाद व्यवस्था है धर्म की, इसके अनुसार इसकी धर्मपाद व्यवस्था के अनुसार इसमें चारों युगों पर चरणों को स्थापित किया गया। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। वो धर्मपाद व्यवस्था क्या है? कह रहे हैं युगस्य दशमो भागः, उस युग का जो 10वां भाग है, ठीक है, उस युग का जो 10वां भाग है उसको चतुः त्रि द्वय एक संगुणः 4 3 2 1 से संगुणित कर दीजिए। तो क्रमात् कृत युगादि नाम, कृत युग से लेकर के सभी का आपको क्या मिल जाएगा? मान मिल जाएगा। और उनका षष्ठांश, उनका षष्ठांश निकाल लीजिए, 6th पार्ट निकाल लीजिए, 6वां भाग निकाल लीजिए, तो आपको संध्यायो स्वकः, तो उनका संधि काल भी मिल जाएगा, संध्या काल भी मिल जाएगा। उन युगों की संधि कितने कितने वर्षों की होती है। तो देखिए, धर्मपाद व्यवस्था अस्ति, कृत युगे धर्मस्य पाद चतुष्टयम भवति, 4 पाद होते हैं। त्रेता में पाद त्रयम भवति, द्वापर युगे पाद द्वयम भवति, कलियुगे एक एव पादः। तो धर्म के 4 पाद, चारों के चारों अर्थात सत्य, धर्म के जो 4 पाद हैं, सत्य, तप, दया, दान, ये चारों पाद होते हैं कृतयुग में। सतयुग का जो समय है वो व्यवहारिक रूप से ये चारों गुण सर्वत्र प्रचलित रहते हैं, मतलब बटे हुए रहते हैं, खूब होता है। त्रेता में एक पाद कम हो जाता है, सत्य खत्म हो जाता है, तो दान, दया और तप रहता है। द्वापर में 2 रह जाते हैं, सत्य और तप चला जाता है, दया और दान रह जाता है। और कलयुग में क्या रहता है? कलयुग में केवल दान सिर्फ बचा है, दान. केवल एक पाद रह गया है ना? इसलिए कहते हैं कलयुग लंगड़ा हो गया है। भाई धर्म का स्वरूप क्या है? बैल, तो 3 चार टांग पाद. नहीं है, एक ही टांग बची है, वो भी क्या है? दान है। तो इसलिए कहते हैं धर्मपाद व्यवस्था चतुर्युगों की व्यवस्था है। तो कृत युग में कितने जो है पाद हुए? 4 4 4 त्रेता में 3 3, द्वापर में 2 2, कलयुग में 1, इसीलिए उसको त्रेता कहा। त्रेता त्रय शब्द से बना, 3 है वहां पर, 3 पाद है ना? और द्वापर में मतलब 2 पाद बचे हैं, कलयुग में 1 ही रह गया है। कुछ कहते हैं गुरु जी कलयुग है, कल पुर्जों का युग है, मशीनी युग है। कुछ कहते हैं कली युग है, भगवान कली आएंगे, कलकी के रूप में भगवान विष्णु अवतरित होंगे। चलिए वो गुरु चीज जी, आगे पढ़ेंगे अभी। ये अभी दंत इतना कथा समझ लीजिए कि 4 पाद हैं। अब उन 4 पादों का मान कैसे करना है? तो युगस्य 10वां भाग, उसका युग का 10वां भाग निकालिए। 4 32 का कैसे 4 निकालेंगे 10वां भाग? 12,000 दिव्य वर्ष है ना एक महायुग जी में, उसको 10 जी से डिवाइड करिए तो कितना आया? 1200 आ गई, 1200 1200 समायु। अब उसको 4 से गुणा करिए, चतुः संगुणा लिखा ना, तो 1200 को इंटू 4 करिए, 48 4800 4800। ये कृत युग का मान आ गया, 4800 दिव्य वर्ष। 4800 अर्थात अष्टचत्वारिंशत शत दिव्य वर्षाणी।
अयम प्रतियुगस्य मानव, सतयुगस्य मानव। अब करिए 12,000 को 10 से डिवाइड करके 10वां भाग तो 1200 ही आएगा ना। जी अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो त्रेता युग का माना जाएगा 3600 दिव्य वर्ष। उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 2400, तो वो द्वापर युग का माना जाएगा। उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि कलयुग में एक ही पाद है, तो 1200 कलयुग का माना गया। 1200 दिव्य वर्ष। यहां मैंने इसको लिख दिया है, देखिए। कृतयुगे धर्मस्य चत्वारः पादः, त्रेता युगे धर्मस्य त्रयः पादः, द्वापर युगे धर्मस्य द्वौ पादौ, कलयुगे धर्मस्य एकः पादः। चेति आहत्य महायुगे 4 + 3 + 2 + 1 = 10 धर्मपादः भवन्ति। अब 10 धर्मपाद हो गए। हमको पता है कि कुल मान 1200 दिव्य वर्ष है, 12,000। तो उसका हर युग का मान निकालने के लिए महायुग के मान का 10वां भाग करके उसको 4 से गुणा कर देंगे तो वो सतयुग का मान आ जाएगा। 10वां भाग निकाल के 3 से गुणा कर देंगे तो वो त्रेता युग का माना जाएगा। इसी तरह से 2 से गुणा कर देंगे तो दिव्य वर्ष द्वापर युग के आ जाएंगे, और 1 से गुणा कर देंगे तो कलयुग का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कोऽपि शंका अस्ति, कोऽपि संदेहः अस्ति तर्हि वक्तुं शक्नोति भवान्, भवान् भवति। नहीं है, क्लियर है, विषयः सुस्पष्टः। जी। अस्तु। तो अब क्या कह रहे हैं, संध्यांश। अब संध्या भी निकालिए। तो संध्या कैसे निकालेंगे? संध्या के लिए क्या कहा उन्होंने? 6वां भाग निकालिए, युगों का 6वां भाग निकाल लीजिए। यहां पर देखिए, अभी 1 मिनट, यहां पर उसको हमने 100 वर्षों में भी बदल लिया है। इसी प्रकार भाई 12,000 दिव्य वर्षों को 100 वर्ष में बदलिए तो कितना मिलेगा? 43,20,000। 43 कुछ आया था ना, कितना आया था? 43,20,000 आया था। हाँ देखिए, स्क्रीन पर लिखा है सामने, देखिए 43,20,000 का 10वां भाग निकालिए। स्क्रीन दिख रही है? 10वां भाग निकालिए और उसको 4 से गुणा करिए तो ये आपको सतयुग का मान 100 वर्ष में मिल जाएगा। 17,28,000 मिल गया ना? जी। अब इसका 10वां भाग निकालिए और 3 से गुणा करिए तो आपको द्वापर युग का मान मिल जाएगा। ठीक। ये अगर उल्टा लग रहा हो ऐसे करना तो आप यहां भी कर सकते हैं। 4800 को यहीं पर ही आप 360 से गुणा कर दीजिए तो यहीं पर ही आपको 17,28,000 मिल जाएगा। यही 3600 क्योंकि दिव्य वर्ष है ना, इनको 100 वर्ष में बदलना है तो 360 से गुणा कर देंगे तो आपको 100 वर्ष में मान मिल जाएगा युगों का। तो कितना मिलता है? ये सतयुग का मान होता है 17,28,000 100 वर्ष, त्रेता युग का 12,96,000, द्वापर युग का 8,64,000 और कल युग का मान 4,32,000। अब हमको संध्यांश निकालना है तो देखिए संध्यांश कैसे करेंगे। 6वां हिस्सा निकालेंगे इनका। 6वां हिस्सा निकालिए। 4800 का 6वां हिस्सा कितना होगा? 800। 3600 का 6वां हिस्सा कितना होगा? 600। 2400 का 6वां हिस्सा कितना होगा? 400। 1200 का 6वां हिस्सा कितना होगा? 200। ये सब क्या है? ये सब प्रत्येक युग के संध्या प्रमाण है दिव्य वर्षों में। ये दिव्य वर्ष अर्थात हर युग की संध्या काल होता है, जब वो युग शुरू हो रहा है और जब वो युग समाप्त हो रहा है। तो सतयुग का जो 800 मान है ये टोटल संध्या है, माने प्रातः संध्या भी है और सायंकाल संध्या भी है, माने युग की आदि संध्या है और अंतिम संध्या है, इसी में ही युग के मान में ही सम्मिलित है। 4800 दिव्य वर्ष सतयुग का मान है ना, तो इसी 4800 वर्ष में 800 दिव्य वर्षों की सतयुग की संध्या है। अर्थात 400 दिव्य वर्ष युग के आदि में और 400 दिव्य वर्ष युग के अंत में संध्या काल होता है, संध्या मान कहते हैं इसको। कलयुग का संध्या मान कितना है? 200 दिव्य वर्ष। अर्थात 100 वर्ष कब होगा?
जब कलयुग शुरू हो रहा होगा। और कलयुग ध्यान खत्म रखिए, होने पे सब। ये जो संध्यामान है ये युग में ही सम्मिलित है, युग से बाहर नहीं है। ठीक। ठीक। 100 वर्ष जी। हुई, 100 लास्ट में कह हाँ, दीजिए। 100 वर्ष की संध्या होगी आदि की कलयुग की, और 100 वर्ष की संध्या होगी अंतिम में जब कलयुग समाप्त हो रहा होगा। अभी तो 4,32,000 वर्षों का, 100 वर्षों का युग है। कितने बीते हैं अभी? मुश्किल से 5100 पाँच हजार और वर्ष पाँच बीते हजार हैं। एक 5,100। अभी कितना बाकी है? 4,28,000 के लगभग बाकी है ना। चिंता मत करिए, गणना की चिंता मत करिए अभी इतना। वो जब उस कालखंड में जब कलयुग समाप्त हो रहा होगा, और ये जो पूरा महायुग है ना, एक महायुग, जब ऐसे ऐसे 71 महायुग मिल जाते हैं तो एक मनवंतर बनता है। उसको मनु कहते हैं। क्या कहते हैं? मनु कहते हैं, मनवंतर। तो एक मनवंतर का मतलब 71 महायुग। और कितने मनवंतर हैं? कुल मिलाकर के 14 मनवंतर होते हैं। 14। तो 71 महायुग गुना इंटू मत। 14 14। यस। कर दीजिए, कितने महायुग आ गए? 994 आ गए ना। 994 महायुग, 90। 994। और 6 महायुग बच जाते हैं। वो 6 महायुग क्या है? संध्यांश काल। वो भी, हाँ, संधि का संध्या। काल है वो। उसमें प्रलय होती है। उसमें भगवान मत्स्य अवतार लेकर के वो बड़ी सी नौका बनाई जाती है, उसमें सारे बीज रखे जाते हैं। एक एक मनुष्य का, एक एक हर एक जीव का, हर एक वृक्ष का, हर एक पौधे का, ताकि अगली सृष्टि में उसको फिर से अब आगे बढ़ाया जा सके। भगवान ने जो मत्स्य अवतार लिया था ना, ऊंट से बांध दिया था उस नाव को, नौका को। तो ऐसे करके ये होता है। तो अब देखिए, इसमें आपको एक रोचक बात बताऊं। ये जो महायुग है, अभी कौन सा महायुग चल रहा है? अभी 28वां महायुग चल रहा है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर है ना, अभी 7वां मनवंतर। क्या नाम है उसका? वैवस्वत मनवंतर। जब आप कोई कर्मकांड कराते हैं अपने घर में, वही तो बस। पंडित जी बोलते हैं ना, यस। श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा कौन? सृष्टि सृष्टि जब की से शुरू रचयिता हुई और जब से खत्म होगी, खत्म होगी। वो जो ब्रह्म मान है, ब्रह्मा जी का मान है ना, वो मैं अद्वितीय। आपको अगले सत्र में बताऊंगा। वो कल्प के बराबर होता है। 1,000 महायुग जब मिल जाते हैं तो एक कल्प बनता है। एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन, और एक कल्प के बराबर ब्रह्मा की एक रात्रि, यानी 2 कल्पों के बराबर ब्रह्मा जी का पूरा एक अहोरात्र। उसको 30 से गुणा कर दीजिए, तो 60 के बराबर, 60 कल्पों के बराबर एक महीना हो गया उनका। उसको फिर 12 से गुणा कर दीजिए, 12 छंग 72, वर्ष हो गया। 720 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक एक वर्ष वर्ष। हो गया। एक वर्ष। और ऐसे एक ऐसे वर्ष। 100 से गुणा कर दीजिए, वो जो आएगा मान उतने कल्पों के बराबर वो ब्रह्मा जी का एक आयु है, एक ब्रह्मा है। वो जब कालखंड पूरा हो जाता है तो फिर से सृजन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सूर्य सिद्धांत में हमको मिला। अब आप इसका आज अभ्यास करिएगा। संबंधित नोट्स वगैरह जो भी हैं वो आपको ग्रुप में प्रेषित कर दिए जाएंगे। पिछले सत्र की जो विषय वस्तु थी उसको भी आप दोहराइए, और छंद सहित आप याद करिए, अगर विद्वान बनना चाहते हैं इस ग्रंथ का तो। सर एक बात पूछनी थी। अभी एक मिनट रुकिए, बात पूरी होने दीजिए पहले मेरी। पिछले सत्र में जो हमने गोल परिभाषा से संबंधित चीजें सीखी थी, भिन्न भिन्न प्रकार के वृत्त सीखे थे, है ना। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, वृत्त क्या है, गोल क्या है, वो सब जी। शास्त्रीय परिभाषाएं याद करिए। दिन रात्रि की परिभाषाएं आप याद करिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि बार बार ये विषय वस्तु आएगी, बार बार ये शब्दावली आएगी। तो बार बार अब ये चीजें बताई जाएंगी तो हम अपने मूल विषय से भटक जाएंगे, है ना। जी सर। तो ये मेरा कहना है। अब आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा अगर है तो। मयासुर ने जो तप किया था मैं उस ज्ञान को पाने मैं के लिए, तब जाकर के उसको ज्ञान मिला, है ना। आप भी तप करिए, प्रत्येक कक्षा में आइए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्रतिदिन उनका जप करिए, आधा घंटा उनके सम्मुख बैठिए। तब उनके प्रताप से आपको बुद्धि मिलेगी, जागृत होगी, ऑरा बढ़ेगी आपकी, मस्तिष्क की और बॉडी की। फिर आप इन विषयों को ग्रहण करने लगेंगे। बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के ये वैदिक विद्याएं आप नहीं पा सकते, है ना। नहीं तो शब्दों के जाल में उलझ करके रह जाएंगे।
तो स्मृति में अगर इनको बैठाना है तो सूर्योदय से पहले उठिए, प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें आप। अच्छी बात है अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे तो। भगवान भास्कर की प्रतीक्षा करिए, सूर्योदय के सामने खड़े हो जाइए और दर्शन करिए भगवान भास्कर का, उनको अर्घ्य दीजिए, उनसे प्रार्थना करिए हम सूर्य सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी स्मृति शक्ति को बढ़ाइए, हमारी बुद्धि बल को बढ़ाइए, ताकि हम इस ज्ञान को पचा सकें। ठीक, धन्यवाद।